विवान एक छोटे से शांत शहर में रहता था, जहां समय जैसे ठहर सा गया था। उसकी मेज पर रखी अलार्म घड़ी दोपहर तक चीखती रहती, पर विवान के कानों पर जूं तक न रेंगती। वह बस बिस्तर पर पसरा रहता और घंटों अपनी मोबाइल स्क्रीन पर अंगूठा चलाता रहता। नीली रोशनी उसके चेहरे पर नाचती, जबकि बाहर की दुनिया आगे निकल रही थी। जब भी कोई जरूरी काम सामने आता, वह उसे मेज के एक धूल भरे कोने में सरका देता और लापरवाही से कहता, कल कर लूंगा, अभी तो बहुत वक्त है। उसके पिता अक्सर उसे मेज पर खाली बैठे घंटी बजाते देख टोकते थे। वे कहते, बेटा, समय हाथ में पकड़ी रेत की तरह है। अगर मुट्ठी कसकर बंद नहीं करोगे तो यह चुपचाप फिसल जाएगा। विवान उनकी बातों को अनसुना कर देता और फिर से अपनी डिजिटल दुनिया में खो जाता। महीने बीतते गए और विवान की आदतें नहीं बदली। खिड़की के बाहर से वह अपने दोस्तों को स्कूल की लाइब्रेरी की ओर जाते देखता, जो किताबों और गणित के जटिल सवालों में डूबे रहते थे। फिर वह दिन आया जिसका उसे डर था, परीक्षा का दिन। जब विवान ने सफेद पर्चा हाथ में लिया तो उसे शब्द धुंधले दिखाई देने लगे। सवाल उसके सिर के ऊपर से निकल रहे थे। परिणाम आने पर स्कूल के बरामदे में, जहां हर तरफ जश्न का शोर था, विवान एक सूनी बेंच पर अकेला बैठा अपनी हार का बोझ ढो रहा था। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। तभी शिक्षक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, कल का इंतजार करने वाले अक्सर अपने आज से भी हाथ धो बैठते हैं। वे शब्द विवान के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उस रात उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपना फोन दराज में बंद कर ताला लगा दिया। पहली बार उसने अंधेरे कमरे में घड़ी की हर टिक टिक को गौर से सुना। वह पूरी रात नहीं सोया। जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की से आई, वह बिस्तर से कूद पड़ा। उसने दीवार पर एक बड़ा चार्ट चिपकाया और हर एक घंटे का हिसाब लिखना शुरू किया। सुबह 4 बजे की कड़कड़ाती ठंड में वह गणित के पन्ने सुलझाता। अब उसके हाथ में फोन नहीं, बल्कि मेहनत से लिखे नोट्स थे। 6 महीने बाद जब अंतिम परिणाम आया, तो विवान का नाम सबसे ऊपर चमक रहा था। पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। विवान ने मुस्कुराते हुए घड़ी की ओर देखा और कहा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। अब मैंने समय की गति को पहचान लिया है।